प्रासंगिक सूचनाएं आज के समय की जरूरत। प्रेस दिवस के अवसर पर डीआरडीए सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया विषय पर चर्चा की गई। स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के महत्व पर चर्चा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस वर्ष भारतीय प्रेस परिषद ने चर्चा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में मीडिया विषय दिया था। उपायुक्त ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पेस सहित कृषि तक में प्रभाव पड़ रहा है। मीडिया भी इससे अछूता नहीं रह पाया है। इसके कुछ बुरे तो कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। वर्तमान दौर में सूचनाओं के अत्यधिक प्रवाह के कारण प्रासंगिक सूचनाएं आज के समय की जरूरत हैं। फेक सूचनाओं की पड़ताल एआई के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कुछ काम खत्म हो जाते हैं, परंतु इससे नई संभावनाएं भी पैदा होती हैं। उन्होंने पत्रकारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि इससे नुकसान कम और फायदे ज्यादा हैं। पत्रकारिता के लिए यह प्रासंगिक है। हिमाचल अब तक के लिए मंडी से अजय सूर्या की रिपोर्ट। जो चिंता व्यक्त की आपने और मनन जो किया आप लोगों ने, उसके ऊपर मैं भी दो शब्द अपने से कहूँगा। सबसे पहले मतलब मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मतलब जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आप समझ लें, जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि व्हेन अ प्रोसेस, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंसानी थिंकिंग प्रोसेस को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। उससे जो है कई एस्पेक्ट्स कवर होते हैं हर फील्ड के अंदर। कल्चर से लेकर जो है स्पेस टेक्नोलॉजी तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में इम्पैक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है मीडिया संबंधी जो हमारा कंटेक्स्ट है वो भी इससे छूता नहीं, वो उसमें भी जो है एआई आज की डेट में इम्पैक्ट करता है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो सबके अपने अपने मायने हैं। दूसरा हमें ये भी देखना पड़ेगा इस मतलब डिस्कशन में जाने सबसे पहले जब मीडिया आया, तो मैं जर्नलिज्म जब आया तो इट वाज जो है कहा जाता था, तीन शब्दों में कहूँ तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता था, रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स वाज डिस्क्राइब्ड एज जर्नलिज्म पुराने टाइम। फिर जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल विकास हुआ और बढ़े, तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब फैक्ट से काम नहीं चलेगा, करने लगे जर्नलिस्ट। फिर जो है आज का युग आया। आज के युग में अब इंफॉर्मेशन की भी भरमार हो गई, तो जिसे हम देखते हैं कि आज की जो नीड भी है, मतलब नीड भी क्या कहें कि ज़रूरत क्या, बल्कि आप समझें का आज जिला स्तर पर यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। माननीय एडीएम महोदय भी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। आज इस मौके पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार उपस्थित थे और जो विषय रहा है चर्चा का, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में पत्रकारिता। इस बारे में चर्चा की गई कि किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने सभी पहलुओं को छुआ है। तो जो पत्रकारिता का क्षेत्र है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पर्श से जुदा नहीं रहा है, अछूता नहीं रहा है। आज चर्चा की गई कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रभाव है और इसके आने से पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार के भविष्य में किस तरह से चुनौतियां हैं और कैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यदि हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपना कर देखें तो उसके फायदे भी हैं। यानी कि दोनों ही फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा की गई और ये बात भी सामने आई, यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पत्रकारिता के क्षेत्र में एक संतुलन बनाकर देखें कि जो हमें चाहिए उसे हम सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाएं और जो नहीं चाहिए उसे हम छोड़कर चलें, तो इस बैलेंस से जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ़ायदा भी उठा सकते हैं और जो पत्रकारिता में एक भावनात्मक या सृजनात्मक रूप होना चाहिए, हम उसको भी बचा सकते हैं।